समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, ठीक है। समुच्चय, समुच्चय जो होता है ना, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। जिसका परिभाषा मिले, जिसका परिभाषा मिले उसी को सेट कहेंगे, ठीक। यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग is called set. A collection of well defined thing is called set. यानी कि जो सुपरिभाषित वस्तु है उसके संग्रह को हम लोग बोलेंगे सेट है। आपकी क्लास में बच्चों का संग्रह, आपकी क्लास में लड़कों का संग्रह, आपकी क्लास में लड़कियों का संग्रह, ये समुच्चय को इंगित करता है। वहीं अगर कहा जाए कि आपके क्लास में बकरियों का संग्रह, तो सेट नहीं होगा, क्योंकि क्लास में भेड़ बकरी नहीं रहता है, क्या रहता है, स्टूडेंट रहता है, तो ये परिभाषित नहीं कहा जाएगा। और यही स्टूडेंट का बात कहा जाए तो स्टूडेंट परिभाषित है, तो इसको बोलेंगे कि ये सेट है, ठीक है। तो सेट कौन सी स्थिति में सेट होगा और कौन सी स्थिति में सेट नहीं होगा, वे भी कंडीशन हम लोग को जानना है, ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग कहेंगे सेट है, समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो समुच्चय को लिखने का तरीका लिखिएगा, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, D आदि से सूचित करते हैं तथा इसके एलिमेंट को मझौले कोष्ठ में रखकर कोष्ठक में रखकर कॉमा के साथ बारी बारी से लिखते हैं, बारी से लिखते हैं। और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, 1, 2, 3, 4 आदि से इंगित करते हैं, ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहेंगे। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग इज कॉल्ड सेट कहेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर A, B, C, D डॉट आदि से सूचित करते हैं तथा इसके एलिमेंट को मझौले कोष्ठक में रखकर कमा के साथ बारी बारी से लिखते हैं और A, B, C, 1, 2, 3, 4 डॉट आदि से इंगित करते हैं, ठीक है। ये रहा समुच्चय का बारे में थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। जैसे में आप लिख सकते हैं A बराबर मझौले कोष्ठ दोनों तरफ दे देंगे,
2 3 4 5 6 9। B बराबर लिख सकते हैं 1 2 का 4, ठीक है। और C बराबर लिख सकते हैं 2 4 6, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। समुच्चय का निरूपण, अगला हेडिंग देंगे समुच्चय का निरूपण, यानी कि समुच्चय को कितना तरह से हम लोग निरूपित कर सकते हैं। समुच्चय को निरूपण करने का कुछ विधियां हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। मेनली 2 विधि है, ठीक है। एक रोस्टर फर्म है, एक बिल्डर फर्म। 2 तरीका से हम लोग समुच्चय को लिख सकते हैं। एक रोस्टर में लिखेंगे और एक बिल्डर में लिखेंगे। रोस्टर को कहेंगे टेबुलर, ठीक है। अब बिल्डर मतलब होता है निर्माण रूप। तो 2 तरीका है समुच्चय को इंगित करने का, 2 तरीका है। पहला है सेट इन बिल्डर फर्म और दूसरा है सेट इन रोस्टर फर्म। रोस्टर फर्म यानी कि समुच्चय, इसको कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। निर्माण रूप, आइए समुच्चय रोस्टर फर्म या टेबुलर फर्म। टेबुलर फर्म इसको कह सकते हैं सारणी रूप, सारणी रूप या रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, इसको सारणी रूप भी बोल सकते हैं, रोस्टर रूप भी बोल सकते हैं। तो देखिए सेट इन बिल्डर फर्म क्या होता है और सेट इन रोस्टर फर्म क्या होता है। सेट इन बिल्डर फर्म क्या होता है, सेट इन रोस्टर फर्म क्या होता है। तो सेट इन बिल्डर में ये लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। सेट इन बिल्डर फर्म, इसमें समुच्चय को इस रूप में, समुच्चय को एक नियम के तहत, एक नियम के तहत शब्दों में या उस नियम को ही लिखा जाता है तथा x such that x या x such that x चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कहेंगे कि a बराबर x such that x, इसको ना ये जो है बाबू, ये इसको कहेंगे x such that x, x ऐसे x, x such that x, x such that x, इसका मतलब हुआ x जहां की, ठीक है। तो x such that x एक सम संख्या है, इसका मतलब हुआ x such that x एक सम संख्या है। तो सम संख्या का मतलब क्या, a बराबर, तो ये एक नियम हो गया। क्या हो गया, नियम। तो इसी को, ये है आपका रोस्टर फर्म, ठीक है।
सॉरी, ये है आपका क्या, बिल्डर फर्म। कौन सा फर्म, बिल्डर फर्म, ये रहा। और रोस्टर फर्म होगा क्या, इसी को रोस्टर में कन्वर्ट करिएगा तो एक्स डेट एक्स एक सम संख्या है ना, तो सम संख्या होता है क्या, 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बिल्डर फर्म, रोस्टर फर्म में हो गया, ये बिल्डर फर्म है। यही फर्क है कि ये संख्या को इसमें बदल दीजिए, इस संख्या को इसमें बदल दीजिए। तो एक नियम है, ये सम संख्या है तो सम संख्या को अंक में लिख दिए, मैथ के रूप में लिख दिए, सारणी के रूप में लिख दिए। तो ये है आपका रोस्टर रूप। कौन सा रूप, रोस्टर। तो बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तब फिर रोस्टर रूप हम देखेंगे, आप लोग रोस्टर रूप को भी देखा जाएगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए। सर ये रोस्टर रूप लिखे हैं। हाँ, ये रोस्टर फर्म है। ठीक है, तो रोस्टर फर्म अभी लिखवा रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक ये नियम है ना, इस नियम को चेंज कीजिएगा मैथ के रूप में, इसके तो लैंग्वेज के रूप में है, लेकिन ये लैंग्वेज के रूप में नहीं रहेगा, या तो ये नियम लिख देगा इसमें, इसमें नियम हो जाएगा, लैंग्वेज के रूप में लिखेगा इसमें। इसी को हम किसमें कन्वर्ट कर दिए, रोस्टर में। ठीक, तब लिखना है इस रूप में, इस रूप में समुच्चय को, समुच्चय को एक नियमानुसार इस रूप में समुच्चय को एक नियमानुसार कॉमा देकर बारी बारी से सजाया जाता है, कॉमा देकर बारी बारी से सजाया जाता है, और मझौले कोष्ठक में रखा जाता है। ठीक है, मझौले कोष्ठक में रखा जाता है। जैसे a बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी, b बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, तो a का मान इतना हुआ, b का मान इतना हुआ, समझे। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म। अगर हम इस रोस्टर को बिल्डर में कन्वर्ट करें, बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं, ये तो रोस्टर में हुआ ना बाबू, रोस्टर हुआ, ये भी क्या हुआ, रोस्टर हुआ। तो बिल्डर में कन्वर्ट करिएगा, तो बिल्डर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, a बराबर x सच डेट x एक कौन सा संख्या होगा, ये सम संख्या होगा, सम संख्या है। ठीक है, और यही b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर x सच डेट x एक प्रकृति संख्या है। ठीक है, उतार लीजिए।